हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैमोफ्लिक क्लासेस में। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो महासंग्राम चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 6 है। एम जीओसी का, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 आज है। तो आप लोग ने आई होप देख लिया होगा लेक्चर नंबर 5 तक पूरा लेक्चर डिटेल में। देखिए, मेरा जो एक्चुअल में आप मेरा मोटो ये है कि आप जो लेक्चर पढ़ रहे हैं आप उसका नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो मेरा जो मोटो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब नोट्स बनाएंगे आप तो आपको क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। मीन्स जब नोट्स बनाएंगे थोड़ा मोड़ा रीड करेंगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन इजी वे में हर क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग लेक्चर नंबर, हाँ आज लेक्चर नंबर 6 है। तो लेक्चर नंबर हम लोग 5 में क्या पढ़े थे उसको थोड़ा सा देखते हैं, रिकॉल थोड़ा सा करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग। चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम। अब ये जो मैं पार्ट बता रहा हूँ, ये बताने जा रहा हूँ, रिकॉल ही होगा। 5th वाले लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट रिकॉल होगा, लेकिन ये वाला जो पोर्शन मैं बताने जा रहा हूँ इससे ही रिलेटेड जीओसी में इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन बिटवीनिंग ग्रुप कार्बन के जस्ट बगल में हो। हाँ, ये पार्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। ये हो गया। सॉरी, यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज ही लीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये पॉजिटिव चार्ज। देखिए, यहाँ कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ 3H3 है, मीन्स हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। देखिए, आप बैलेंसी आपको कंप्लीट करना है, तो ये मेरे जो समझाने का वे है उस पार्ट को मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में मीन्स एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप हो तो क्या होगा। वो चार्ज को स्टेबलाइज करेगा कि डी स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, चलिए पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, क्लियर। चलिए, अब देखिए, जैसे पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पर देखिए, एक तो ये पॉजिटिव चार्ज लिया है, ऊपर से ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगेगा। तो इस पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कि चार्ज, इस पे मैक्सिमम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। मींस ये डी स्टेबलाइज कर देगा, डी पॉजिटिव चार्ज, डी स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज। देखिए, फार्मूला तो मैंने तो यहां तक ऐसा देखा है कि ये सब क्वेश्चन को लोग फार्मूला के बेसिस पे सॉल्व करते हैं, लेकिन मुझे फार्मूला के बेसिस पे नहीं सॉल्व करना, हमें कॉन्सेप्ट सिखाना है। फार्मूला तो आप भूल जाएंगे, ये तो पता है, लेकिन लेकिन आप जब एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो वो आप खुद ही फार्मूला बना लेंगे। चलिए, अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, डी स्टेबलाइज कर देगा, इस कार्बोकैटायन को डी स्टेबलाइज कर देगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज को डी स्टेबलाइज करेगा। वही देखो यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देखो, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबलाइज। स्टेबलाइज, हाँ, ये हो गया स्टेबलाइज। और यहां तो एज इट इज, एज इट इज रहेगा इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए, यहां पर यहां पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक तो ये अपना एक हाइड्रोजन लॉस करके वहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, फिर उसके बाद उस वहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बचा हुआ है तो उसको भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच लिया, मीन्स इसे डी स्टेबलाइज कर दिया। हाँ, तो ये डी स्टेबलाइज हो गया, मीन्स क्या हो गया,
लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। ये स्टेबलाइज हुआ मींस स्टेबल, ये एज इट इज रहेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस टाइप से जब रहेगा, देखिए शी, अब इसमें देखिए यहां से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ऑर्डर पूछा जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आप बताइए यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। स्टेबलाइज सबसे ज्यादा हुआ बी, बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए, ये हो गया। इसका तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इट इज रहा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम हो गया, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा खींच लिया, इसको डीस्टेबलाइज कर दिया, ये तो एज इट इज है। तो ऑर्डर ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आया, चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ये केस नंबर फर्स्ट है, ये केस नंबर फर्स्ट है। हाँ, ऐसे ही करके 10 केसेस हम लोग डिस्कस करेंगे, 10 to 12 केसेस है, उसी के मतलब उसी के बेसिस पे सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। चलिए अब इसे शॉर्ट ले लिए होंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए ये हो गया ऑर्डर, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के बगल में हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के बगल में हो, इलेक्ट्रॉन ये नॉर्मल था, तो ऑर्डर क्या होगा, वो हो गया। चलिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नॉर्मल सा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फ्लोरीन है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर आप मान के चलिए ये कार्बन है, CH3 है, यहाँ CS2 होगा, यहाँ पर CH2 होगा। चलिए अब ऑर्डर बता दीजिए, विद इन सेकेंड में अब तो सॉल्व कर देंगे आप क्वेश्चन को। ये क्या करेगा, चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा। और ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये अपना रिमूव किया है वो ये प्रोवाइड कर देगा। देखिए यही सबसे बड़ी बात है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने ये लॉस कर दिया, यहां से पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना लॉस किया, ये CH3 को प्रोवाइड कर दिया, तो इसका जो फुलफिल कंडीशन है वो कंप्लीट हो गया, मींस ये स्टेबल हो गया, स्टेबल। अब बात करते हैं इसका, तो ये महाराज एज इट इज है, इनका तो कुछ है ये नहीं है बात। तो ये हो गए आपके मिड के। तो चलिए ऑर्डर बता दीजिए, ऑर्डर क्या होगा इसका, B इज ग्रेटर देन C इज ग्रेटर देन A, B सबसे ज्यादा, फिर देन C, फिर देन A, हो गया। ये क्वेश्चन इस वाले केस पे हो गया। चलिए केस नंबर ये फर्स्ट पहला केस था ये। अब चलिए सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मल सा, जिससे मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस बेसिस पे ये वाला केस हम लोग डील करेंगे, ठीक है। अब सेकंड केस के बारे में बात करते हैं हम लोग। एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, अब एक करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हाँ सही, ओके। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब एक निगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जिससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन, ये केस 2 है। देखिए ये केस मैंने खुद स्पेशली बनाया है, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं इस तरीके से, ठीक है। चलिए यहां पर हो गया ये बात। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन जो दिया जाएगा आपको, तो उसमें भी क्या पूछेगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस टाइप के क्वेश्चन होगा, वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर आप
देखिए यहाँ S2 आप डाल दीजिएगा, बैलेंस ही कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। वो मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन वो कर सकते हैं, आप कर सकते हैं नोट्स में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ निगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर कार्बन पे, निगेटिव चार्ज है। तो देखिए अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू खींचेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब ये वाला बात करते हैं, एक तो ये खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे, और ये महाराज और प्रोवाइड कर दें इसको, तो डी स्टेबलाइज हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, एनायन डी स्टेबलाइज, जिसको कुछ थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम हो रही समझने में, प्रीवियस लेक्चर जाके देखिए, स्टेबलाइज और डी स्टेबलाइजेशन के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर क्या रहेगा, एज इट इज, मीन्स ना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस करेगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये एज इट इज। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, सी इज ग्रेटर देन बी। चलिए यही स्टेबिलिटी ऑर्डर है इसका, यही एनायनिक की स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चलिए केस नंबर सेकेंड, ठीक है, ओके, केस नंबर सेकेंड हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शॉर्ट ले लिए होंगे आप। चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, वो भी क्लियर कर लेते हैं इसका डाउट। चलिए सपोज यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ फ्लोरीन भी कर सकते हैं, यहाँ NO2 भी कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है अपने पे क्या है कैसे है, वो डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं ऑर्डर बताया हूँ उसको आप याद कर रखिएगा बढ़िया से। नेगेटिव चार्ज यहाँ CH3 ले लीजिए, नॉर्मल सा, देखिए समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे हर पार्ट को अच्छे से डील करूंगा, अभी तो हमें सिखाना है आपको चीजें। चलिए देखिए यहाँ पे कार्बन में निगेटिव चार्ज क्या करेगा, स्टेबलाइज कर देगा निगेटिव चार्ज को, मीन्स स्टेबल हो जाएगा ये निगेटिव चार्ज स्टेबल। ये क्या करेगा, डी स्टेबलाइज कर देगा, तो डी स्टेबलाइज मीन्स लेस स्टेबल, डिस्टेबलाइज मीन्स लेस स्टेबल, और ये महाराज एज इट इज, एज इट इज। चलिए तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, CH2 माइनस कार्बन फ्लोरीन CH3 माइनस, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका Q माइनस CH3, यही है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आते हैं केस नंबर थर्ड पे। चलिए अब आते हैं केस नंबर, देखिए दो केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देखिए जितने भी केस मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप बस उस केस को भी ध्यान से देख लेंगे तो जीओसी का जितना भी पार्ट इंडक्टिव इफेक्ट से पूछा जाएगा वो सब क्लियर हो जाएगा, जितना भी डाउट सब ओके। एग्जाम्पल हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया हम। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में क्या है कि अब हमको क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप का वेरिएशन करना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में। चलिए तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप यहाँ पे हुआ 1, देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तो हम लोग ने फर्स्ट इसवे वाले में फर्स्ट कार्बन किससे देख रहे हैं, फिर अब वेरिएशन करेंगे कार्बन में, अभी वेरिएशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप में हो रहा है, फिर वेरिएशन होगा कार्बन में। ठीक, यहाँ देखिए ए
बी सी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की। इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, आप वीडियो कॉल्स कीजिए, आप क्वेश्चन को कीजिए। आपको हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप वीडियो कॉल्स करके देखिए। चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, एक तो यह खुद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना लॉस कर चुका है, और ऊपर से ये महाराज इनसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींच लिए इसका, मतलब इसका अस्तित्व ही खत्म करना चाह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां तक तो सही था, बट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब वेरिएशन वेरिएशन हुआ, दो हुआ, तो अब यहाँ तीन हो गया। मीन्स यहां पर क्या होगा कि मोस्ट डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज। मीन्स यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कुछ पता ही नहीं चलेगा कि इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ है। यहाँ पर तो कुछ पता भी है, यहाँ पे भी कुछ पता है, बट यहाँ पर एकदम नहीं पता चलेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी इसकी? मीन्स ए इज मोर स्टेबल देन बी देन सी। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये पता चल रहा है कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में, अब हम लोग एक चीज लिख लेते हैं, अब इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इसका शॉर्ट ले लिए होंगे। वेन, देखिए लिखिए, वेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप adjacent to positive charge, then अच्छा, when नंबर ऑफ यहाँ लिख दीजिए NO, when number of electron withdrawing group adjacent to positive charge, then destabilize then decreases stability of positive charge। स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देखिए हो गया, आप सीख लिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? ए बी देन सी। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये केस नंबर 3 था। ठीक है, ओके, चलिए अभी समझ में आएगा। इस पे क्वेश्चन भी करा देते हैं तो वो भी सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ये भी पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। चाहता तो मैं जीओसी 10 लेक्चर में खत्म कर देता, क्योंकि जीओसी 10 लेक्चर के ऊपर जाता ही नहीं, लेकिन हमको आपको सिखाना, तो हमको 10 लेक्चर मेरा इंडक्टिव इफेक्ट पे ही जाएगा। 10 लेक्चर, 10 लेक्चर इंडक्टिव इफेक्ट, 10 लेक्चर रेजोनेंस, फिर देन 5 लेक्चर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो फिर तब आप सीखेंगे, 25 लेक्चर जब कंप्लीट होगा तब आप सीखेंगे कि हाँ जीओसी मैंने सीख लिया, तब आप कहेंगे कि हाँ कुछ अब हमको आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सपोज यहाँ फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 2 फ्लोरीन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ 3 फ्लोरीन है पॉजिटिव चार्ज, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप ले सकते हैं, वही बात। देखो यहाँ पर सोच लो, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचा, सपोज एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। चलिए दिमाग में आपके रहना चाहिए, ये सपोज समझना है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचा है। हाँ, तो उसमें से एक खींच लिया तो इसके पास बचा 2, अब ये दोनों खींच लिया तो इसके पास तो 0 बचा, 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाँ, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर? आप यहाँ पर ले लीजिए, हाइड्रोजन बना दीजिए इसको। समझने के लिए देखिए मैं ये बताया था। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी CH3 प्लस CH2F2 प्लस, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा ना,
ये क्या कर दिया यहाँ पर 0 रहेगा, सॉरी गलत हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज, हाँ CS, यहाँ पर CF3+, यही ऑर्डर है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। यहाँ पर ये होगा 2, क्या बोल रहे CF2, हाँ सपोज यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर कर लीजिए। अब यही केस अब हम निगेटिव चार्ज में डिस्कस करते हैं, जब कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा। देखिए एक पॉजिटिव चार्ज वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, एक निगेटिव चार्ज वाला, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक निगेटिव चार्ज वाला। देखिए आपको क्लियर हो जाएगा पूरे क्वेश्चन जब मैं कराऊंगा ना, तो यही कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन में यूज होगा। चलिए ठीक है, इसे बाहर नहीं रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं यही वाले पार्ट को, किसके बेसिस पे, निगेटिव चार्ज के बेसिस पे। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो ये केस नंबर 4, देखिए ये केस मैं खुद ही बनाया हूं। तो यहाँ पर फ्लोरीन, अरे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी, अभी ये जो 4 वाला केस है, अभी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिस्कस करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। देखिए इसकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पर जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेल्फ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस कर दिया। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये CS3, तो कुछ ये प्रोवाइड किया। और देखिए यहाँ 2 है, तो 2 ये थोड़ा ज्यादा, और ये पूरा कंप्लीटली प्रोवाइड कर दिया इसका। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर जब पूछी जाएगी, देखिए यहाँ पूरा मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप एडजेसेंट टू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप इंक्रीजेज एडजेसेंट टू कार्बन चेन, adjacent to positive carbon, then stability increasing, stability means कैटायन को स्टेबल करेगा, कैटायन को स्टेबल कर जाएगा, मतलब स्टेबल कैटायन हो जाएगा, स्टेबलाइज कर देगा कैटायन को, स्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट मैं इसीलिए तो मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप होगा, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस किया है वो उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तो थोड़ा सा करेगा, 2 थोड़ा सा उससे ज्यादा करेगा, ये जो 3 है, 3 पूरा प्रोवाइड कर देगा, 3। हाँ, तो ये जो कार्बन होगा तो वो कहाँ अप्रोच करने लगेगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक एसिड में, न्यूट्रल एसिड इज मोर स्टेबल देन पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो यहां पर ये हो गया पार्ट। चलिए तो हम लोग अब एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट में यही है कि चार्ज को स्टेबलाइज करना है, चार्ज को डीस्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज जो चार्ज को करेगा वो स्टेबल होगा, और जो डीस्टेबलाइज करेगा वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन सा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, कौन सा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। देखिए मैं बार बार बता रहा हूं, इसको आप भूलिए मत। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप, तो हम माइनस इफेक्ट के थ्रू वो स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज होगा। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये एक प्रोवाइड किया, इसको रिक्वायरमेंट है 3 की। हाँ, तो यहाँ पर ये 2 कर दिया, अब यहाँ पर ये तीनों कर दिया। सपोज देखिए, सपोज मैं कर रहा हूं कि अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे है तो
तो इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, सपोज मान लीजिए इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। सपोज ये एक प्रोवाइड कर दिया, 2 ये कर दिया, 2 ये कर दिया, हो गया। समझने के लिए बस दिमाग की जरूरत है। आप एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं। CH3 प्लस CH3 CH3 C प्लस CH3 के थर्ड C प्लस, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर यही है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये वाला पोर्शन हो गया। अब नेगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, एग्जाम्पल मैं कोई ज़्यादा हार्ड नहीं ले रहा हूँ, हमें चीज़ें सिखाना है, तो इसलिए मैं उस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। ये 10 केसेस मैं सिखा दूंगा तो आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा केस के बारे में बात करते हैं, केस नंबर 5। तो जो अब केस नंबर 5 के बारे में बात करना है, तो अब निगेटिव यही केस को अब निगेटिव चार्ज में हमको डील करना है। तो मीन्स देखिए यहाँ निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज। पहले तो हम लोग एक एक के लिए डिस्कस किए थे, अब यहाँ दो दो के लिए डिस्कस करेंगे, 2 3। थोड़ा देखिए लेक्चर बोरिंग लगेगा, बट बोरिंग से क्या है, आपको चीजें सीखना है। अगर एक लेक्चर थोड़ा बोरिंग भी लगे, बोरिंग ये है कि थोड़ा सा ये न्यू कॉन्सेप्ट मैंने ऐड किया है अपने से, तो वो थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा। देखिए जब मार्केट में मतलब नया चीज आता है तो लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि हाँ कैसा होगा प्रोडक्ट, कैसा क्या होगा, इससे हानि होगा कि लाभ होगा। तो पहले आप इसको यूज करिए, फिर देन आपको पता चलेगा कि ये पार्ट जो मैंने पढ़ाया है वाकई में स्टेबल बनाएगा कि नहीं हमको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन पे एक्स्ट्रा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया। अब देखिए क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा और एनायन को स्टेबलाइज करेगा। तो देखिए यहाँ पर एनायन को स्टेबलाइज कर रहा है वन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट जिसका शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू डी स्टेबलाइज हो रहा है। ये तो स्टेबलाइज हुआ, और यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे ज्यादा तो ये हो गया। और फिर देन ये देखिए ये 3 है, यहाँ तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ये विड्रॉ करेगा अपने साइड में। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, मोस्ट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, मोस्ट डिस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज हो गया। चलिए अब ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर देख लीजिए इसका। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मार्कर चल नहीं रहा है क्या। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखिए, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, अब इसमें शॉर्ट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी के थ्रू। देखिए ये जो NO2 है ना, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग वाला। ये तो एकदम इसको जिंदा रहने नहीं देगा, इस कार्बन को इतना स्टेबल कर देगा कि बेचारा अपने औकात से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। हो गया, ये क्वेश्चन है इसका। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, ये यहाँ एक आई इफेक्ट के थ्रू खींच रहा है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ 2, यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच दिया। मीन्स यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अप्रोच करने लगा, ये कार्बन अप्रोच करने लगेगा, करने लगा नहीं है, करने लगेगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्यों अप्रोच करने लगेगा, जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुल हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा।
न्यूट्रल के बाद जब कंडीशन आएगी, न्यूट्रल के बाद जब कंडीशन आएगी वो पॉजिटिव चार्ज वाला होगा। लेकिन हमको वहां क्या जाना है, वहां पर तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस वहीं तक। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका ये होगा। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर सेकेंड के बारे में। देखिए इसमें क्या है, पहले हमें देखिए वेरिएशंस हो रहे हैं, मींस अगर नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट टू इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप इंक्रीज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप इंक्रीज विथ इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन या नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? अभी पार्ट हम लोग डिस्कस पॉजिटिव चार्ज वाला डिस्कस किए, नेगेटिव चार्ज वाला डिस्कस किए। अगर पॉजिटिव चार्ज के जस्ट एडिसेंट में इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेगा। हाँ, अब फिर वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप इन पॉजिटिव चार्ज, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज, मींस जितना वेरिएशन होगा इलेक्ट्रॉन बिट ज्वाइनिंग ग्रुप का वो पॉजिटिव चार्ज को मैक्सिमम डीस्टेबलाइज करेगा, मींस मोस्ट डीस्टेबलाइज। ये हो गया। अब बात करते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, मींस उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लॉस हुई है उसको वो प्रोवाइड करेगा। मींस वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एडजेसेंट टू पॉजिटिव चार्ज, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज, adjacent positive charge, then stabilize carbocations या stabilize पॉजिटिव चार्ज। हाँ, अब फिर सेकेंड थर्ड वाला पार्ट हम लोग डिस्कस किया कि नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में, मींस नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, स्टेबल कर देगा, स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को। अब वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप एडजेसेंट नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई दिस इज डीस्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। हाँ, फिर अब एक केस और देख लीजिए इसके बाद वाला। अगर नेगेटिव चार्ज, व्हेन नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देन डिक्रीज द एनायन स्टेबिलिटी, मींस डीस्टेबलाइज कर देगा एनायन को। तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडजेसेंट नेगेटिव हाँ पॉजिटिव चार्ज, adjacent positive charge, adjacent negative charge, then destabilize negative charge। हाँ, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप का हो गया पार्ट। ठीक है, ये 4 नंबर केस। अब 5 नंबर केस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइनिंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में हम लोग डिस्कस कर देते हैं। ठीक, ओके। ये हो गया। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ नेगेटिव चार्ज।